हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस प्रकार की दोस्तों कल आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, कहां पर आपको लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है, इसके बारे में तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बट ये भी जानेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब लिस्टिंग के बाद बेसिकली क्या होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को दोस्तों देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट यहाँ पर जैसे मैंने कहा कल के दिन आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 574 का आपको एक शेयर मिला है, टोटल 26 शेयर्स मिलते हुए नजर आए। एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है और आई थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादातर उन लोगों का होता है जो नए होते हैं, जो फर्स्ट टाइम आईपीओ में लगाते हैं कि सर हमारे शेयर्स अभी तक डीमैट में हमें दिख ही नहीं रहे। देखो, कल लिस्टिंग होने से पहले पहले आपके डीमैट में शेयर्स दिख जाएंगे। इसको लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए कि मेरे शेयर्स अभी तक डीमैट में क्यों नहीं है, वो आ जाएंगे, उसको लेकर चिंता ना करें। ऑलरेडी दोस्तों सीडीएसएल की तरफ से जो क्रेडिट के मैसेज है वो जाना शुरू हो चुके हैं। हो सकता है कि आपके पास भी सीडीएसएल की तरफ से आ गया होगा मैसेज, और अगर आपका दूसरा एनएसडीएल है तो ठीक है, लेकिन बात क्या है कि ऑलरेडी जो मैसेज है वो जाना शुरू हो चुका है और यहाँ पर आपको जो क्रेडिट है शेयर्स वो दिख जाएंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब देखिए, जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो जो पहला पैरामीटर होता है हमारा वो मेजरली ये होता है कि आईपीओ को रिस्पांस किस तरीके का मिला। हमने कल भी बात की थी कि देखिए, आईपीओ को जो रिस्पांस मिलता है वो ही दोस्तों नो डाउट फर्स्ट बार तय करता है कि हाँ, ये आईपीओ किस दिशा में आपको कल खुलता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। तो जो रिस्पॉन्स कंपनी को कल के दिन मिला था, कल के दिन यानी जो फाइनल रिस्पांस कंपनी को मिला था, वो कुछ इस प्रकार से था कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 140 गुना इस आईपीओ को भरा गया, जो करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए होता है। कितना? 2,50,000 करोड़। इतना पैसा जो है दोस्तों वो आपको बेसिकली आता हुआ दिखा है कुल मिलाकर किनकी तरफ से? क्यूआईबी की तरफ से। और अगर इतना पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है तो एक बात साफ है कि देखिए, डिमांड तो क्लियर है उस कंपनी को लेकर कि नो डाउट उसके अंदर पैसा जो है वो सारे क्यूआईबीज लगाने को तैयार है, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो डीआईआई हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, या इवन अदर्स भी हो, राइट। सब पैसा लगाने को तैयार है, सब पैसा देने को तैयार है। किसको? एसबीआई म्यूचुअल फंड को, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है कि हाँ, क्यूआईबी की तरफ से रिस्पांस शानदार आता हुआ देखने को मिला, वो तो क्लियर होता है। इसके अलावा एचएनआई ने भी पैसा लगाया, रिटेल ने भी लगाया, एम्प्लॉय ने भी लगाया, शेयर होल्डर ने भी लगाया। कुल मिलाकर कंपनी को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। और किसी कंपनी को अगर दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जब इस आईपीओ की आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी तो फर्दर बाइंग भी इंटरेस्ट आता हुआ दिख सकता है। और कल आपको मैंने दोस्तों बहुत डिटेल में बताया था ये कि जो एएमसीज है उन्होंने परफॉर्मेंस किस प्रकार का किया है, प्लस वो कंपनी जिनको इतना मैसिव रिस्पांस मिलता है वो लिस्टिंग पर क्या करते हैं। मतलब जो अनुमान होता है, जो एक्सपेक्टेशन होता है, मोस्टली दोस्तों सब ने एक्सपेक्टेशन से भी बेटर परफॉर्मेंस करी है। मतलब मान लीजिए कि आपका अनुमान था कि ये कंपनी जो है वो 5% या 10% लिस्टिंग गेन दे सकती है, वो 10 की जगह 15 दे गई, कोई 20 दे गई, कोई 25 दे गई। इस तरीके का दोस्तों याद रखिएगा गेन बनता है। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कि जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपका अनुमान है, उससे भी बेहतर लिस्टिंग होती है जब कंपनी को रिस्पॉन्स बहुत ट्रेमेंडस मिलता है, फ्रॉम ईच कैटेगरी मिलता है, राइट। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट ज़रूर कि वो आईपीओ किस तरीके का था, मतलब क्या फ्रेश इशू था, ओएफएस था। तो देखिए, ये जो आईपीओ था ये फुल एक ओएफएस था। अब देखिए, ओएफएस को लार्जली थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव क्यों माना जाता है? ओएफएस का मतलब क्या है? ओएफएस का मतलब है कि दोस्तों जो कंपनी के अंदर निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स है, वो अपना खुद का आपको स्टेक जो है वो बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी के खुद के पास कोई पैसा नहीं जाएगा, और अगर कंपनी को खुद को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी को खुद को कोई फ्रेश इशू रेज नहीं करना है, इसका मतलब ये कि कंपनी वेल कैपिटलाइज है, उनके पास पैसा भरपूर है, या तो उनको पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है दोस्तों कि अगर ओएफएस आता है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर एक कंसर्न होता है कि वैल्यूएशन जो है वो हाई रखा जा सकता है। बट आपको ने कल भी बता दिया था कि देखिए, वैल्यूएशन कोई उतना ज़्यादा हाई नहीं है। कंपनी का जो आईपीओ है, जो आपको आता हुआ देखने को मिला है, लगभग 1,16,000 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास। जो सबसे बड़ी एएमसी अब दोस्तों इंडिया में है वो एसबीआई की है, बट जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली एएमसी है वो कौन सी है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप रखती है। इसकी जो मार्केट कैप है वो बेसिकली एचडीएफसी एएमसी से आपको मैच करती हुई देखने को मिलती है। तो अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो ऐसा नहीं है। एचडीएफसी एएमसी की जितनी वैल्यूएशन है उतनी इसको दे रखी है, बट एचडीएफसी एएमसी से अगर आप इसका साइज देखेंगे बाई एसेट अंडर मैनेजमेंट तो वो काफ़ी बड़ा है। तो आई थिंक वो बात भी क्लियर हो गई कि वैल्यूएशन भी कंपनी की हाई नहीं है, और ओएफएस जो नेगेटिव माना जाता है वो इतना नेगेटिव है नहीं। सो अब दोस्तों सब एक और फैक्टर होता है हमारे लिए, जो होता है ग्रे मार्केट, राइट। ग्रे मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रही है उस कंपनी की, उसको भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो अभी दोस्तों जो डेटा हमारे सामने है उसके हिसाब से आप देखिए, जो जीएमपी है वो 102 रुपये के आसपास चल रही है। जीएमपी के हिसाब से दोस्तों जो लिस्टिंग है वो 17% आज के आसपास होनी चाहिए, यानी करीबन 2600 रुपये का मुनाफा आपको एस्टिमेटेड होना चाहिए एक लॉट के ऊपर। ये एक्सपेक्टेशन है, ये अनुमान है, किसका? ग्रे मार्केट का।
अब ग्रे मार्केट का दोस्तों अगर आप डेटा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जीएमपी है वो 140 रुपये तक गई थी जिस दिन ओपन हुई, बट ये जो ओपनिंग दोस्तों हमको देखने को मिली इसकी जीएमपी की वो कभी टिक नहीं पाई। 140 से 139 हुई, आईपीओ का प्राइस आने के बाद 75 के आसपास चली गई, फिर 84, 110, 88, 89, 100। और अगर आप रोज देखेंगे तो दोस्तों जो ग्रे मार्केट है जिस दिन आईपीओ क्लोज होता है उस दिन करीबन 97 तक आ गई थी। यानी बेसिकली जीएमपी में एक चीज़ आपने नोटिस करी कि एक लो लगाने के बाद आपको फिर से थोड़ी सी रिकवर होती हुई नजर आई, लेकिन अब देखिए जैसे जैसे आईपीओ का आपको ओपनिंग नजदीक आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो ग्रे मार्केट है वो भी एक्टिवली आपको अब यहाँ पर 3 डिजिट्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, 100 रुपये के पार हो चुकी है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन हाँ 140 रुपये का लेवल अभी तक नहीं छू पाई, ये बात सही है। सो अब आते हैं दोस्तों हमारी एक्सपेक्टेशन क्या, ये आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि दोस्तों ये कंपनी जो है कल के दिन आपको 20 से 25% का लिस्टिंग गेन देती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि दोस्तों जो इशू प्राइस है उससे 20 से 25% ये आपको ऊपर ही खुलता हुआ देखने को मिलेगा। लगभग मेरा मानना ये है कि 690 रुपये से लाकर 719 रुपये के आसपास की एक्सपेक्टेशन जो है वो हमको बनती हुई देखने को मिल रही है, यानी इतना ऊपर खुलना चाहिए। यानी लगभग दोस्तों आपको 115 से 145 रुपये तक का मुनाफा जो है इसके बीच में हो सकता है। आप सोचेंगे 20 से 25% की रेंज, तो 5% का रेंज इतना बड़ा क्यों? रीज़न सिंपल है, देखिए एक मार्केट भी फैक्टर होता है। मार्केट भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाज़ार अगर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरा रहता हुआ देखने को मिलता है, या फिर बाज़ार में आप जिस तरीके से भी हाल फिलहाल में मूव देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो है दोस्तों यूएस ईरान वॉर। देखिए यहाँ पर हमने क्लियरली लिख रखा है कि अगर यूएस ईरान वॉर और इंटेंसिफाई हो जाता है, या फिर आज रात में अगर क्रूड आपको $90 के पास जाता हुआ देखने को मिलता है, तो हम इसको और 5% से कट कर देंगे, यानी 15 से 20% के आसपास फिर हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। क्यों? देखिए कच्चा तेल का बहुत बढ़ना इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव साइन फॉर द मार्केट। करेंटली भी जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल है, वो $88-89 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी 90 कोई बहुत दूर नहीं है। और जिस तरीके से लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच में आपको युद्ध होता हुआ देखने को मिल रहा है, रुक नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये एक सबसे बड़ी बन गई है। तो वो एक फैक्टर है जो ये कह सकते हैं इस आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है इन अ नेगेटिव वे। अगर कुछ पॉजिटिव हो जाता है या फिर वापस से कुछ खबर आ जाती है कि बातचीत हो रही है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप है वो कुछ भी कर सकते हैं कि बातचीत हो रही है, दोनों के बीच में फिर से बातचीत जो है वो तैयार हो गई है, तो फिर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये 20 से 25% हमारा इंटैक्ट रहेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, एक हम वर्स्ट केस सिनेरियो भी लेकर चलते हैं, और वर्स्ट केस के अंदर भी आपको मैं ये कहता हूँ कि इसकी लिस्टिंग नेगेटिव नहीं होगी। लिस्टिंग होगी तो वो ऊपर ही होगी, लेकिन 15 से 20% के आसपास आ जाएगी। हमारा जो फिर एक्सपेक्टेशन हो जाएगा वो 660 से 668 के आसपास। स्ट्रैटेजी क्या है आपके लिए? स्ट्रैटेजी दोस्तों क्लियरली ये है कि आपको 5% का स्टॉप लॉस लगा के चलना है जहाँ पर भी ये लिस्ट होता है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे साफ लिख रखा है कि अगर कल ये 718 के आसपास लिस्ट हो जाता है, तो उसके बाद दोस्तों आपको 5% का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है, और वो 5% का स्टॉप लॉस जो है वो 680 के आसपास बन जाएगा, 682 683। सो होगा क्या उससे दोस्तों कि आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो सेफ होगा, और 5% का आपको नो डाउट वो रिस्क तो रहेगा ही, बट स्टिल वो प्रॉफिट में से ही कम होगा। वो ऐसा नहीं कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनका व्यू सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए था। अगर आपका व्यू था कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ, देन कोई चिंता वाली बात है ही नहीं आपके लिए, तो राइट, कोई फैक्टर है ही नहीं आपके लिए। तो बट ये उनके लिए जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के व्यू से पैसा लगाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए कल भी आपने बहुत सारे कंपनी के बात बताई थी, आज भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ। देखिए पॉजिटिव क्या है, मार्केट लीडर है, ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो प्रूवन है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी को अगर आप लेकर देखेंगे तो नो डाउट लगातार बिजनेस जो है वो ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज इसके लिए दोस्तों एसबीआई है, बिकॉज जिस तरीके का उनका नेटवर्क है जो बेसिकली इनको एक लेवरेज देता है, नो डाउट डीप इंटीग्रेशन है दोनों के बीच के अंदर, राइट। जिस तरीके से लगातार दोस्तों आप कह सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो हाउस होल्ड इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एक एस्पायरिंग यूथ आप कह सकते हैं आता हुआ दिख रहा है, तो उससे होगा क्या कि और एसआईपीज़ का कल्चर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये पूरा फैक्टर कह सकते हैं पॉजिटिव है किसके लिए? फॉर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव ये कि दोस्तों इस कंपनी की थोड़ी सी यील्ड लोअर है बाकी इससे अगर आप कंपेयर करेंगे, और दूसरा बात क्या है कि जो इनका एक्सपांड जो कंपनी लगातार कर रही है, जो हाई यील्ड एयूएम है वहाँ पर भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। बाकी कुछ इनके जो फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस लोअर रहा है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, बट स्टिल कोई बहुत बड़े नेगेटिव्स अगर मैं ढूंढने जाता हूँ तो मुझे नज़र नहीं आते हैं। सो आई थिंक एक अच्छी कंपनी है, अच्छा आईपीओ आती हुई देखने को मिली, अच्छे प्राइस पर लेकर आती हुई देखने को मिली है, एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म को लेकर भी कंपनी के अंदर कोई व्यू नेगेटिव नहीं है हमारा, ये आपको मैं कह सकता हूँ। बाकी लेट्स सी होता क्या है कल के दिन, देखते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। स्टिल कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।